जय श्री राम, जय हनुमान, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। आप सभी को मेरा शुभ प्रणाम। सभी को, आप सब कैसे हैं? आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मैं आ चुकी हूँ आप सभी के बीच में डिवाइन की नए मैसेज लेकर के, ब्लेसिंग लेकर के। आज डिवाइन आप सबको क्या बताना चाहती है, क्या बोलना चाहती है, अपने खास करके अपने प्यारे अपने अच्छे और सच्चे बच्चों के लिए तो ये मैसेज होते ही हैं डियर। ये उन लोगों के लिए नहीं होते हैं, तुमसे प्यार करता हूँ थोड़ी देर बाद, अरे यार वो तो बहुत नकचड़ी है, बहुत बुरी है, मैं तो यार तुझसे प्यार करता हूँ। तो ये ऐसे लोगों के लिए बिल्कुल नहीं होते डियर। ये प्योर सोल के लिए होते हैं, जो प्योर सोल इस धरती पर आकर के कहीं ना कहीं अपने प्रभु को भूली नहीं है। जो ये सोल इस धरती पर आकर के अपने ईश्वर को, अपने भगवती को, अपने भगवान को भूली नहीं है। ये उन लोगों के लिए मैसेज है, आप लोगों के लिए नहीं है। इतना मत हंसो, इतना मत वेट करो। ये मैसेज सिर्फ और सिर्फ माय प्योर सोल फैमिली उसके लिए है। ओके, लेकिन अगर मिल सकते हैं, अगर मिल जाए, अगर विश्वास हो गया हो, अगर बिलीव आ गया हो तो ले लेना। ओके, क्योंकि डिवाइन बहुत दयावान है, बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत सर्वशक्तिशाली है और बहुत मेहरबान है आपके ऊपर। मैं पहले ओरी की क्लीनिंग करूँगी आज, क्योंकि बहुत दिन हो गए आपकी क्लीनिंग नहीं हुई है। कहीं ना कहीं आभा मंडल में नेगेटिविटी तो जम गई है डियर। ओके, ओम ओम आज मैंने जो क्लीनिंग की है आपके सब कॉन्शियस माइंड की, क्योंकि सब कॉन्शियस माइंड में जब कहीं ना कहीं ऐसी परतें चढ़ जाती है तो माइंड काम नहीं करता है। मैंने उसकी क्लीनिंग की है, रिमूव हो जाए, हर निगेटिविटी रिमूव हो जाए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, तो चलिए अब आपकी वेल्थ साइड की हीलिंग कर दी जाए। अबंडेंस, थैंक यू सो मच। चलिए अब हम रीडिंग करते हैं। अपने ईश्वर का नाम लीजिएगा। आप जिसके लिए भी रीडिंग देख रहे हो उसका नाम लीजिएगा। उसका, अगर उसका कोई जवाब चाह रहे हो, जैसे आपका कोई पार्टनर है, आप उसके बारे में जानना चाहते हो, या फिर आपकी कोई होप है, या आपकी कोई बहुत दिनों की कोई विश है जो पूरी नहीं हो रही है, उसके बारे में आप अगर जानना चाहते हो तो यहाँ पर आपको रिव्यू बार बार उसको रियलाइज़ करना। तो चलिए हम शुरू करते हैं डियर। सबसे फर्स्ट हम शुरू करेंगे आज डाइस से, क्योंकि बहुत कमेंट आ चुके और बहुत लोगों के हमारे कि मैम डाइस से तो बताया ही नहीं, बहुत एक दो बार ही बताया आपने, फिर लौट करके बताया ही नहीं। तो आज हम डाइस से ही देखेंगे। ओके, डाइस की जो रीडिंग होती है वो नंबर पे होती है, और नंबर जो होते हैं वो हमारे राशियों में जो हमारे ग्रह होते हैं उनको बताते हैं। नंबर जो होते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ को बताते हैं। नंबर जो होते हैं तो वो शाइन इन करते हैं कि इस समय आपको कौन सा नंबर ज़्यादा से ज़्यादा दिख रहा होगा। ओके, वो आपकी जन्म तिथि भी हो सकती है ना, आपका जन्म तिथि का वो मंथ भी हो सकता है। इसलिए डाइस थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा होता है, इसीलिए जो लोग जानते हैं वो लोगों का बहुत ज़्यादा मोटिव है। तो आज हम डाइस से भी देख लेते हैं। वाओ, बहुत सुंदर। यहाँ पर डाइस का जो, ओ माय गॉड, मैंने तो देखा ही नहीं, अब देखा मैंने। यहाँ पर 444 3 बार 44 आया है। यहाँ पर एक बार 5 अंक आया है और एक ही बार 6 अंक आया है। 6 अंक आपको बता रहा है 6 ऑफ कप्स की जो ऊर्जा होती है वो तो आप जानते ही हो कि वो हमें आप लोगों को रिप्रेजेंट करती है, कहीं ना कहीं मनी को, वेल्थ को रिप्रेजेंट करती है, माँ लक्ष्मी को रिप्रेजेंट करती है, शुक्र को रिप्रेजेंट करती है। आपका वीनस स्ट्रोंग हो रहा है उसको रिप्रेजेंट करती है। यहाँ पर ये भी शाइन मिल रहा होगा आप लोगों को कहीं ना कहीं कि जैसे आपका
जैसे आपका जन्म जैसे साल का जैसे जनवरी से लेकर के 6 मंथ के बीच में 6वां महीना हो सकता है, 6 तारीख हो सकती है। ये 6 अंक मूलांक आता है, वो भी हो सकता है यहाँ पर कुछ लोगों के लिए यहाँ पर। और यहाँ पर 6 की जो ऊर्जा है, 6 नंबर की जो एनर्जी है, ये एनर्जी हमारे वीनस को ही बताती है। तो कहीं न कहीं आप मेल हैं, और मेल का जब तक वीनस अच्छा नहीं होता तब तक घर एकदम दुरुस्त नहीं होता। जिसको हम ये बोल सकते हैं कि हमारा घर, हमारी गृहस्थी जो होती है वो हेल्दी नहीं होती है। लोग कहते ज़रूर हैं कि कहीं न कहीं जब घर की गृह लक्ष्मी अच्छी होती है, वो पॉजिटिव नहीं जी। जब तक घर का हमारा जो मेल पर्सनैलिटी होती है, वो मेल पर्सनैलिटी हमारी रिप्रेज़ेंट करती है बाहर को, ठीक है? और जब मजबूती होती है ना, बाहर से जब धन खींच कर के लाने वाला व्यक्ति अगर वो स्ट्रॉन्ग है, तो घर में जो रहने वाली गृहिणी है, वो सिर्फ़ घर के अंदर ही देख सकती है, बाहर का नहीं। बाहर का देखने के लिए यहाँ पर मेल को ही ज़िम्मेदारी दी गई है। हालाँकि आज का ज़माना, आज का समय जो है वो अलग हो चुका है, तो अगर हम उस पे नहीं जाते हैं, क्योंकि ये हमारे जो तथ्य हैं, ये हमारे तथ्य सनातन की ऋषि परंपराओं के तथ्य हैं, जो हम आपको बताते हैं, ठीक है? यहाँ पर तो ये जो है, तो यहाँ पर वीनस जो है, हमारा वीनस मेल पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करता है, और मेल पर्सनैलिटी जब तक वीनस स्ट्रॉन्ग नहीं होता तब तक घर भी मजबूत नहीं होता। ये सबसे बड़ी बात है। तो यहाँ पर मेल पर्सन आप अगर हैं, यहाँ पर अगर फीमेल भी है तो कोई बात नहीं, वो भी चलेगा, लेकिन मेल पर्सन के लिए यहाँ पर सबसे शक्तिशाली मैसेज यही है कि कहीं ना कहीं आप वीनस को यहाँ पर सक्रिय कर रहे हो, मजबूत कर रहे हो। कहीं न कहीं आपका शुक्र ग्रह जो है वो एक मजबूती की दिशा पर जाता हुआ दिख रहा है। दूसरा, यहाँ पर जो 444 3 बार 44 आया है, तो यहाँ पर जो राहु है आपका, राहु जो होता है, राहु को सच्ची बात है, कहने वालों ने कहा है, लेकिन जितना मुझे जानकारी है कि शनि और मंगल और ये जो सबसे ज़्यादा शनि बदनाम है ग्रहों में, कि भाई शनि की साढ़े साती लग गई तो पूरा मतलब ये हो गया, वो हो गया। तो शनि तो यूं ही बदनाम है, सही बात तो ये है, लेकिन सबसे बड़ा जो काम करता है वो है राहु। राहु अगर सक्रिय है तो वो आपको जाने कहाँ से धन ला के देगा। राहु अगर निष्क्रिय है, अगर वो गलत प्रभाव दे रहा है, तो वो जाने कहाँ से ले जाएगा, आप समझ भी नहीं पाओगे। तो यहाँ पर जो ये 443 बार आया है ना, तो ये सच में सोने में सुहागा है। और मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल यहाँ पर आपके घर में आप जैसे 4 मंथ हो सकता है, 4 डेट हो सकती है आपकी, यहाँ पर आपकी बर्थ की, यहाँ पर 4 तो आपकी यहाँ पर अगर देखी जाए तो जैसे हमारी तिथि आती है, जैसे हम जिसको चौथ बोलते हैं, उस दिन का भी आपका मूलांक हो सकता है। मूलांक आपका यहाँ पर भागांक आपका 4 हो सकता है, मूलांक भी आपका 4 ही हो सकता है। बहुत सारे लोगों के लिए हो नहीं सकता है, ओके, तभी ये ऊर्जा आई है, बाकी ऊर्जा आती ही नहीं, है ना? तो यहाँ पर कहीं न कहीं अब आप अपने राहु को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, अपनी लाइफ में पूरी तरीके से चारों दिशाओं से एक बैलेंस आ रहा है। बैलेंस क्यों आ रहा है? क्योंकि कहीं न कहीं आपका कर्मा पॉजिटिव होने से बैलेंस आता है, और जब कर्मा पॉजिटिव होता है तो बैलेंस आता ही आता है। जैसे आपकी पार्टनर, आपके बच्चे, यहाँ पर जब हमारी जब पूरी एक हमारी एनवायरनमेंट में जब एक पॉजिटिव वाइब्रेशन आता है, तो हमारी सारी चीज़ें अपने आप यहाँ पर जमने लगती हैं, अपने आप बैलेंस होने लगती हैं, और ये सारी चीज़ें बैलेंस हो रही हैं। कहीं न कहीं आप जितना करते हो, आपके चिल्ड्रंस, आपके घर में आपके पार्टनर, एनीवेज़ आप बिल्कुल एकाकी फैमिली में बोल सकती हूँ यहाँ पर, कि है आपकी यहाँ पर, लेकिन फैमिली आपकी बहुत क्यूट है, बहुत हैप्पी है, और बहुत ज़्यादा यहाँ पर गुड वे अट्रैक्ट करने वाली फैमिली है आपकी, ओके। अब रही बात यहाँ पर 5 अंक की, मैं बात करूँ अगर, तो 5 अंक क्या होता है? हमारा बदलाव। बहुत सारी चीज़ें आपने देखा होगा, बहुत सारी चीज़ें आपके आसपास बदल चुकी होंगी, बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो आपको बदले बदले नज़र आ रहे होंगे। आप अपने अंदर भी खुद अगर झांक करके देखेंगे ना, तो आपके भी ओरे में बहुत सारा बदलाव, जाने अनजाने में आपने कभी
कभी कभी आप अपने ऊपर भी थोड़ा वर्कोहल करके देखा करिएगा कि कहाँ पर क्या चीज़ मैंने मिस करी है या क्या चीज़ मैंने ऐड करी है, क्या चीज़ मैंने रिमूव कर दी है। तो यहाँ पर रिमूव क्या किया है और क्या ऐड किया है आपने अपनी लाइफ स्टाइल में, तो वो क्या चेंज है और क्या आप जैसा का तैसा ले रहे हो। तो अगर चेंज की आवश्यकता है तो उसको आप चेंज करेंगे, अपने आप चेंज हो जाएगी। अगर उसको ऐड की आवश्यकता है तो वो आप ऐड करेंगे यहाँ पर। तो ये कुल मिलाकर फुली ये नंबर आपको दर्शाता है कि यहाँ पर बहुत बड़ा बदलाव, और बदलाव बहुत बिग बदलाव, एक पॉजिटिव बदलाव, ठीक है। नेगेटिव बिल्कुल नहीं है, ना नेगेटिव सोचिएगा, क्योंकि नेगेटिव सोचना ही हमारा कहीं ना कहीं गलत होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका नंबर जो आपको बता दिया। अब मैं देख लेती हूँ यहाँ से एंजल मैसेज, एंजल हमारी आपके लिए क्या बताते हैं वो हम देख लेते हैं डियर, हैं। और आज हम ये भी देखेंगे कि आपकी लाइफ में बदलाव होंगे तो ये कब तक होंगे। आज हम टाइमिंग भी बताएंगे आपको कि किस मंथ में, किस डेट में, या कितने घंटे या कितने मिनट, ये भी आज हम बताने वाले हैं, ठीक है। तो बिल्कुल होप करके बिल्कुल रीडिंग देखिएगा, और ये रीडिंग सबके लिए है। वो तो मैं थोड़ा सा मस्ती कर देती हूँ आप लोगों के लिए, है ना, एनवायरनमेंट को चेंज करने के लिए। बाकी रीडिंग सबके लिए होती है और यूनिवर्स सबके लिए होता है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि अगर आप पॉजिटिव वाइब्रेशन में रहते हो तो पॉजिटिव हो, तो सकारात्मक सोचते हो। अगर आप किसी को देख करके यूं ही झल्लाते रहते हो, जलते रहते हो, तो ये कहीं ना कहीं आप अपने ग्रहों को, आप अपने आप को खुद ब खुद खराब कर रहे हो, ठीक है। तो चलिए हम अपने एंजल को नमन करते हैं और देखते हैं एंजल आपको क्या बताना चाहती है। थैंक यू सो मच। आज हम बिल्कुल सफल नहीं करना है, आज हमको बिल्कुल यूं ही देखना है कौन सा आता है, क्या एनर्जी आती है, आप किस एनर्जी में हो। ओके, मैं यूं ही उठाऊंगी, ओके, मुझे देखना नहीं है, और आंख बंद करके ही मैं उठाऊंगी। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, और ये जनरल रीडिंग में कोई भी एनर्जी यहाँ पर पिक हो सकती है, किसी भी की एनर्जी पिक हो सकती है भाई, देश विदेश कोई पता नहीं चलता, क्योंकि जब लाखों लोग कमेंट करते हैं तब पता चलता है कि भाई ये एनर्जी कनाडा चली गई तो थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं हंसना भी आता है। ओके, थैंक यू सो मच। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो एंजल आपको बताना चाहती हैं, तो वो एंजल आपको बताना चाहती है कि सपनों की दुनिया में खोए मत रहो। सोचना ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है, लाइफ को प्रैक्टिकल करना ज़रूरी होता है। लाइफ क्या मांगती है, सपने नहीं मांगती है, लाइफ करना मांगती है। आप करते कम हो, सोचते ज़्यादा हो। यहाँ पर सोचना ख़त्म करो, करने पे काम फोकस करो। कुल मिला करके यहाँ पर फूलों के, यहाँ पर अगर आपकी कोई सपनों जैसे यहाँ पर मुझे लव लाइफ से आ रहा है मैसेज कि अगर आप किसी से प्यार करते हो, या वो जानती नहीं है या उनको पता नहीं है, लेकिन आप उनको ऑफ़र करना चाहते हो, तो ये ऑफ़र अभी उन तक पहुंचेगा ही नहीं, क्योंकि ये डिवाइन टाइम बिल्कुल नहीं है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर, ये डिवाइन टाइम ही नहीं है। यहाँ पर एंजल आपको ये बताना चाहती है कि अभी आप सिर्फ सपनों में खोते रहो, गोता लगाते रहो, अभी वो समय नहीं है। अभी समय है आपका वर्क करने का, तो वर्क पर फोकस। ओके, यहाँ पर, और अभी आपके लिए ये भी बोला जा रहा है कि अगर किसी, यहाँ पर मेरी कोई सिस्टर ऐसी है भाई जो बहुत दिनों से इधर उधर गई नहीं है, आप ये जाती आती है, बट आपने अभी इसी बीच में बंद कर दिया है, और ये रहती है शिमला मनाली कुल्लू जैसी वहाँ पर वादियों में, तो वहाँ से आप मुझे देख रही हैं। और यहाँ यहाँ आपके लिए यही मैसेज है कि बस आप उसी में मत खोई रहिएगा, कुछ और है करने के लिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऊर्जाएं हैं जिनको आपको बैलेंस करना है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन पर आपको वर्क करना है, फोकस करना है। ओके, थैंक यू सो मच। और क्या है यहाँ पर भक्तों के लिए, तो भक्त तो कभी चुकते ही नहीं है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी जो है वो नंबर 1 पे चलती है डियर। और आप का कोई ऐसा काम, आपका कोई ऐसा कर्म इतना पॉजिटिव होने वाला है जिससे आप एक बार नहीं हज़ारों बार आप ईश्वर को ग्रेटिट्यूड पे करोगे, और हज़ारों बार धन्यवाद पे करने वाले हो ईश्वर का, या हो सकता है आप किसी फ्रेंड का, किसी रिलेशनशिप का, या कहीं पर ऐसी जगह पे उसने आपकी मदद की हो जहाँ पर आप हज़ारों बार उनको ग्रेटिट्यूड पे करो यहाँ पर, या फिर आपको ग्रेटिट्यूड पे करने के लिए बोला जा रहा है। आप अगर कोई काम कर रहे हो, आपका कोई काम नहीं बन रहा है, बार बार काम आपका बिगड़ता है, आपको लगता
लगता है कि मतलब मेरा काम नहीं बन रहा है, बिगड़ा ही जा रहा है, बिगड़े जा रहा है, बिगड़े जा रहा है, तो यहाँ पर आपको ये बोला जा रहा है कि आप सारी चीज़ों को यूनिवर्स के चरणों में छोड़कर या ईश्वर के चरणों में समर्पित करके आपको आगे बढ़ना है। दूसरी बात, यहाँ पर आपको अपने ऊपर कम बिलीव करना है, जैसे कि आपको ईश्वर पर ज़्यादा बिलीव करना है। आप अपनी जीवन की जो भी समस्याएं हैं, आप सारी समस्याएं डिवाइन को समर्पित कर सकते हो। डिवाइन आपकी बहुत हद तक मदद करेंगे। यहाँ पर सबसे बड़ी बात, यहाँ पर अगर आप कोई वर्क करना चाहते हो, नया काम शुरू कर रहे हो या अपने कैरियर पे कुछ नया ऐड करना चाहते हो, तो यहाँ पर गणेश जी की ऊर्जा अवेलेबल है और गणेश जी आपका यहाँ पर पूरी तरीके से आपका समर्थन करते हैं। गणेश जी आपकी पूरी तरीके से मदद करने के लिए रेडी हैं और यहाँ पर आपको बस उनको पुकारने की ज़रूरत है। आप जब भी पुकारेंगे वो एनर्जी, वो ऊर्जा आपके लिए वर्क करेगी। अच्छा, ऊर्जाएँ वर्क तभी करती हैं जब हम ऊर्जाओं से कनेक्ट होते हैं, हमेशा याद रखिएगा। ऊर्जाएं हमें निष्क्रिय तभी करती हैं जब हम उनको देख करके अनदेखा कर देते हैं। दूसरी बात, जब हम ऊर्जाओं का महत्व नहीं समझते हैं। तीसरी बात, जब हम नेचर या ब्रह्मांड या यूनिवर्स के बारे में जब हम कुछ भी नहीं जानते हैं, लेकिन जब हम धीरे धीरे कनेक्ट होने लगते हैं, अगर हमारे पास मैसेज आते हैं और हम कनेक्ट होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो ऊर्जाएं हमको साइन देती हैं, संकेत देती हैं और आप अपने अंदर, अपने माइंड में, अपनी सोल में एक नयापन, एक नया बदलाव आप देखने को खुद ही खुद पाएंगे यहाँ पर। ठीक है, आप अपने मन के राजा हो, ठीक है, आप अपने मन की रानी हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पर डिवाइन बोल रहे हैं कि मन की राजा, मन की रानी होना तो ठीक है, कुछ हद तक तो सही है, लेकिन हर जगह अगर ये मनमानी करेंगे तो मुझे लगता है ये गलत है। तो इसलिए हर जगह मनमानी नहीं करना है। आप मन के रानी, मन के राजा हो, वो अलग बात है, लेकिन हर जगह नहीं। ओके, यहाँ पर मुझे चिल्ड्रंस की बात आई ना, और चिल्ड्रंस का ही मैसेज दिया एंजल ने। यहाँ पर आपके घर के बच्चे बहुत ज़्यादा नोटी बॉय हो सकते हैं या नोटी गर्ल हो सकती है, आपकी डॉटर हो सकती है। ओके, तो आपको उसे प्यार करने की ज़रूरत है। ओके, हाँ, प्यार से समझाएंगे वो मानेगी। प्यार और भरोसा, यहाँ पर दो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती हैं। और यहाँ पर आपने आपके भरोसे को या आपने किसी के भरोसे को, आप यहाँ पर दिल जीतने पर कामयाब हुए हो। किसी ने आपका बहुत बड़ा भरोसा किया है या लोग अब आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, भरोसा करते हैं यहाँ पर कहीं ना कहीं, और लोग आपसे प्यार भी करते हुए नजर आएंगे। अब आप देखेंगे कि हज़ारों नहीं, लाखों की संख्याओं में लोग आपका सपोर्ट करेंगे, आपका समर्थन करेंगे और आपके साथ खड़े हुए दिखाई देंगे डियर। ये देख करके कहीं ना कहीं आपका मन, आपकी आंखें भर सकती हैं। इस वजह से यहाँ पर बिन सत्संग विवेक न हुई, आपको सत्संग करने के लिए सत्संग करती हैं आप, या आपके अंदर सत्संग का अर्थ पता है, आपके अंदर वो विवेक है, आपके अंदर वो ज्ञान है, आपके अंदर वो सुलभता से सारी चीज़ें आपके अंदर पहले से ही मौजूद है डियर। तो वो चीज़ें आपको इसलिए दी गई हैं कि आप दुनिया को बांट सको। तो आप इसको जितना बांटेंगे उतना ही आपके अंदर मल्टीप्लाई होकर के आपके अंदर रिटर्न आएगा। तो इसके लिए आप यहाँ पर अगर सीख रहे हो तो इसको देना भी सीखो। ठीक है, सूर्यदेव जैसी लालिमा, सूर्यदेव जैसी एक चमक आपकी लाइफ में एंटर हो चुकी है। एक ये कामयाबी हो सकती है, आपका गोल हो सकता है, आपकी मंजिल हो सकती है, आपकी कोई अचीवमेंट हो सकती है, जो कहीं ना कहीं बैठे बिठाए आपके हेटर्स के लिए बहुत बड़ा उनके लिए बहुत बड़ा एक वो है, मतलब कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है अरे ये कैसे हो गया, ये किसको कैसे मिल गया, ये वो, तो मतलब उनके लिए थोड़ा सा एक चुनौती है। लेकिन आपका सूर मजबूत होने की वजह से, आपका सूर सक्रिय होने की वजह से, आपका सूर अनुकूल होने की वजह से, आपके सूर्य दादा यहाँ पर आपको बेनिफिट देते हुए, बहुत सारी ग्रोथ देते हुए, बहुत सारी हेल्थ, वेल्थ, मनी देते हुए दिख रहे हैं और बहुत सारी मात्रा में, क्योंकि आपकी लाइफ का मुझे ऐसा लगता है भूत भविष्य वर्तमान तीनों आपके सफल होने वाले हैं। यहाँ पर आपके घर में मैं एक चीज़ तो कहना ही भूल गई, आप बिल्कुल आप जिस फैमिली में रहते हैं या जिस जगह रहते हो वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ है जहाँ पर 4 का अंक होगा, या आपके घर में आपका ये साइन आ रहा है कि या फिर आप यहाँ पर 4 ही लोग होंगे आपके पूरी फैमिली में या पूरे घर में। ओके ओके, थैंक यू सो मच।
ठीक है। तो यहाँ पर आपकी सारी मजबूरियाँ, सारी बीमारियाँ डिवाइन यहाँ पर हर ली है डिवाइन ने। तो आपको यहाँ पर चिंता करने की अब ज़रूरत नहीं है डियर, बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और चलिए अब मैं आपको देखती हूँ, ओरेकल से आपको बताती हूँ। तो चलिए अब मैं अपने फेवरेट कार्ड से आपको देख करके बताती हूँ क्या कह रही है हमारी डिवाइन फैमिली। थैंक यू सो मच। हमारे व्यूअर्स की लाइफ में क्या मैसेज अनफोल्ड हो रहा है, गाइड करें एंजल यूनिवर्स। थैंक यू सो मच हमारे कलेक्टिव के लिए। क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं हमारे कलेक्टिव के लिए, क्या मैसेज देना चाहते हैं यूनिवर्स, गाइड करें। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, क्या मैसेज है हमारे कलेक्टिव के लिए, क्या मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए, क्या मैसेज हमारे कलेक्टिव के लिए, क्या मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए। ओके ओके ओके, यहाँ पर आपको यहाँ पर आप माँ लक्ष्मी का जाप करते हो, या आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हो, या आप गीता भागवत का बहुत ज़्यादा यहाँ पर आप उसका वाचन करते हो, तो यहाँ पर उस वजह से आपको बहुत ज़्यादा हील हुई है। आप यहाँ पर आपकी इनर सोल भी बहुत ज़्यादा हील हुई है। और कहीं ना कहीं ये मंत्र सिद्धि का आपका एक वो बन चुका है, इसका सिद्ध होने का भी समय आ चुका है। और इसकी वजह से कहीं ना कहीं आपकी अंततः जो आपकी इनर शक्ति है वो हाई लेवल पर जाकर के नेक्स्ट लेवल तक गई है। यहाँ पर आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर पावरफुल हुआ है। कहीं ना कहीं अब आपके माइंड में वो सारी चीज़ें हैं, वो सारा करने का सामर्थ्य आप रखते हो, जो कहीं ना कहीं सामर्थ्य सुनने में आता है, जी बिरले लोगों के अंदर आता है यहाँ पर। लेकिन आपको ये सारी चीज़ें बड़ी सरलता से आपको यहाँ पर प्राप्त हो गई हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। जिस कारण पास्ट में ये सारी चीज़ें आपकी काम नहीं करती थी। पास्ट में कहीं ना कहीं आपके सेवेंथ चक्रा की ही मुझे ऐसा लगता है काम करना ही बंद कर दिया था किन्हीं कारणों की वजह से, ठीक है। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर कुंडली से लेकर के आपका से सिक्स चक्रा तक आपने यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर रिमूव किया है और बिल्कुल ओपन किया है, बहुत शक्तिवर्धक किया है आपने। और इसी वजह से कहीं ना कहीं सिर्फ कृष्ण शक्ति का बल मिला है, यहाँ पर हीलिंग हुई है। और कहीं ना कहीं हम का उच्चारण आपके लिए बहुत ज़्यादा शक्तिवर्धक रहा है। कहीं ना कहीं आप एकदम ग्रोथ आपकी बहुत नेक्स्ट लेवल तक जाती हुई आपका आपकी इनर सोल का जो ग्रोथ है डियर, वो बिल्कुल आप वो देख सकते हो और आप वो देखते हो अपने ध्यान में, साधना में, जो मुझे लगता है कि एक पूर्ण सन्यासी, एक पूर्ण संत देख पाता है। कहीं ना कहीं आप वो देख रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पर मैं अगर बोलूँ कि कोई आप सन्यासी हो, संत हो, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप मतलब रहते हो, आप एक साधारण से घर में रहते हो और आपकी फैमिली है, लेकिन यहाँ पर आप इतना इतना साधना करते हो, इतनी साधना करते हो, मैं ये बोल सकती हूँ कि 24 घंटे के आप 6 घंटे देते हो। और उस साधना का आज का जो प्रभाव हम देख करके हम आपको बता रहे हैं, आप कमेंट करके खुद ही बताएंगे कि आज वो प्रभाव है कि आप जहाँ बैठते हो वहाँ पर हज़ारों ऐसे लोग होंगे जो आपसे अटैक्ट होते होंगे और कहीं ना कहीं आपसे कनेक्ट करने का प्रयास करते होंगे। कहीं ना कहीं आपके अंदर विजडम बढ़ा है, कहीं ना कहीं आपकी नॉलेज बढ़ी है, कहीं ना कहीं आपकी स्पिरिचुअलिटी की जो एक शक्ति होती है वो शक्ति आपके चेहरे पे झलकती है। लोग इसको देख करके कहीं ना कहीं देखते ही लोग प्रभावित होते हैं। तो ये बहुत बड़ा सामर्थ्य है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और अचीवमेंट की बात यहाँ पर नेक्स्ट मतलब पहले ही हो चुकी थी ये भविष्यवाणी यहाँ से, और वो भविष्यवाणी सार्थक हुई है। यहाँ पर जो मैं पहले ही रीडिंग लेकर के मैं बैठी थी तभी मैं बोली थी और वो रीडिंग के सामने आया है।
यहाँ पर आपने सारी समस्याओं से मुख मोड़ लिया है। आपको कोई भी समस्याएँ आपको यहाँ पर दुःख नहीं देती हैं, कोई भी समस्या आपको प्रभावशाली नहीं लगती है, कोई भी समस्या आपको ऐसी नहीं लगती कि भाई इसका कोई निदान नहीं है। आपको कोई भी व्यक्ति, कोई भी जटिलता, कोई भी कठिनाई, कोई भी परिश्रम आपको बिल्कुल यहाँ पर ऐसा नहीं लगता है कि अरे ये तो मुझे परेशान कर देगा, ये वो फलाना-ढिकाना, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं आता, क्योंकि आपका माइंड, आपकी कुंडलिनी अवेकनिंग ने आपको इतनी शक्ति प्रदान करी है, इतनी शक्ति प्रदान करी है कि आप ब्रह्मांडी ऊर्जाओं से कनेक्ट होते हो डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपका कनेक्शन होता है। तो ये कहीं न कहीं ये अचीवमेंट आत्मा के लिए, इनर के लिए भौतिक हो सकता है, भौतिक अचीवमेंट इस समय वर्तमान में कम हो, लेकिन जब अगर आपने भौतिक तो बाद की बात है, आध्यात्मिक अगर आपने अचीवमेंट कर लिया है इतने हाई लेवल पर, तो भौतिक चीज़ें तो अपने आप आ जाती हैं। कहते हैं ना, दैविक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। तो ये राम राज तो बिल्कुल भाई बेशक ना हो, लेकिन जब हम उनके चरणों में समर्पित हो जाते हैं, उन्हीं के आश्रय हो जाते हैं, तो उन्हीं का राज होता है उस समय, उन्हीं का नाम होता है और उन्हीं का ही चिंतन होता है। और जब उनका चिंतन मनन होता है तो समझ लो कि उस समय हम राम राज में ही बैठे होते हैं। दूसरी बात यहाँ पर मैं आपको ये भी बता देना चाहती हूँ कि यहाँ पर आपकी कुंडलिनी अवेकनिंग की वजह से यहाँ पर सारी समस्याएं अपने आप, जटिलताएं अपने आप यहाँ पर सरलता से टूट गई, सारी बेड़ियाँ छूट गई अपने आप। जो लोग जिन लोगों के मंसूबे थे कि भाई इसको टॉर्चर करो, परेशान करो, इसको ये करो, कांटे चुभाओ, इसको ये करो, वो करो, उनको ये हनुमान दादा ने अपने ही आप, कहते हैं ना कि जब जो राम का उपासक होता है और राम का उपासक को अगर कोई, या राम का उपासक हो या शक्ति का उपासक हो या सात्विक व्यक्ति हो, अगर ऐसे व्यक्ति को कोई दुख देता है, तकलीफ देता है या अड़चन डालने का प्रयास करता है, मैं सच कहती हूँ, डिवाइन 2-4 बार तो उसको अलर्ट करती है, उसके बाद में उसको साफ करती है। ये बिल्कुल 101% सत्य है। और इस सत्य के तत्व को जो मानता है वो जानता है, और जो नहीं मानता, नहीं जानता, वो साफ होता है। इसमें कोई संशय नहीं है। रही बात अब इस कार्ड की, हम बात कर लेते हैं। जो शुरुआत में इसमें जो आपने देखा, ये हम शब्द देख रहे हो, हिरिंग किलिंग, यहाँ पर जो 2 शब्द हैं ये यहाँ पर महाआदिशक्ति को दर्शाते हैं। और ये आप एक देख रहे हो ना, ये आपकी कामयाबी की सीढ़ी है। और ये कामयाबी की सीढ़ी है, उसके बाद में आती है आपकी हैप्पी होने की बारी। यहाँ पर कहीं ना कहीं ये आप जो देख रहे हो, ये कहीं ना कहीं आप देख रहे हो ना कि आपके पास आया हुआ गया है। ठीक है, आपने बहुत सारी चीज़ें खोई होंगी पास्ट में, बहुत सारी चीज़ें किसी न किसी वजह से गई हैं, आपसे दूर हुई हैं। तो कहीं ना कहीं ये आपके कुछ ऐसे लोग आपकी भूल बन सकते हैं, जिन लोगों से आपने नाता रिश्ता जोड़ा हो, पास्ट में विश्वास बिलीव किया हो, उनकी वजह से सारी ये आपके नुकसान हुए हैं। और इन नुकसानों की भरपाई माँ भगवती आपको यहाँ करवा रही है, डे बाय डे, यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आप यहाँ पर चढ़ते हुए, स्टेप लेते हुए, स्टैंड लेते हुए आप ग्रो कर रहे हो या ग्रो करने वाले हो। यहाँ पर मनी की जो फ़िक्र है, वो मनी की फ़िक्र यहाँ पर हमेशा के लिए माँ यहाँ से बिल्कुल दूर भगाने वाली है या भगा चुकी है। वो वेल्थ की लाइफ लाइन जो होगी आपके घर में, आपके पास में, या आप उसको जान चुके होगे, उसका मंत्र आपको पता चला होगा, वो एंटर हो चुकी है कहीं ना कहीं। तो हैप्पीनेस है, आप मुस्कुरा रहे हो, आप खिल रहे हो। जो कभी जो कली खिलने में शर्माती थी, बोलने में मुरझाती थी, धूप का इतना ज़्यादा ताप संताप था लोगों का, आपके हेटर्स का, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा तकलीफ, पेनफुल एक आपकी पूरी लाइफ यहाँ पर। लेकिन वो पेनफुल जर्नी आपके लाइफ को एकदम हेल्दी बनाने के लिए, एक नया रूप देने के लिए, नया एक आयाम देने के लिए ये यूनिवर्स की योजना थी, और उस योजना के तहत यूनिवर्स ने काम किया। यहाँ पर आप अगर सुंदरता को, कोई यहाँ पर ग्लो चाहता है, आप अपनी यहाँ पर अपने चेहरे में ग्लो चाहते हो, यहाँ पर आप अपनी सुंदरता चाहते हो, मैनिफेस्ट करते हो आप क्यूटनेस को, तो यहाँ पर आपको इन्हीं की आराधना करनी होगी। ओके,
ओके, आप इनकी आराधना कर सकते हो और रक्षा कवच का यहाँ पर अगर आपको रक्षा की कहीं न कहीं चिंता है, तो आप इनकी शरण गह सकते हो। आप इनकी शरण गह सकते हो, ये धन की देवी है, धन देती है, आपको सौभाग्य देती है, सुंदरता देती है और ये शक्तिवर्धक देवी है जो आपके दुष्टों का हनन करती है, आपकी रक्षा कवच की तरह आपकी रक्षा करती है, सारी समस्याओं को दूर करती है, सारे हेटर्स को, सारे दुष्टों को सबक सिखाने में काम करती है। ये माँ आदिशक्ति माँ दुर्गा की यहाँ पर आपकी शरणागत आपको होना पड़ेगा और जब आप इनकी शरणागत होते हो तो सारी समस्याओं का अपने आप निदान होता है। यहाँ पर इन्हीं के साथ आते हैं हमारे दादा बजरंगी और जब बजरंगी आते हैं तो बजरंगी और काली फिर तो मिलकर के फिर तो समझ लो कि फिर तो दुष्टों का वहाँ पर तो फिर ठिकाना ही नहीं लगना, जहाँ पर आप रहते हो, जहाँ पर या वो आपको परेशान करते हैं। तो जब ये सारी चीज़ें, जब इन्होंने सारी समस्याओं का समाधान कर लिया है डियर, तो फिर चिंता ही किस बात की है। तो फिर तो सब कुछ एकदम हैप्पी है, सब कुछ एकदम क्लीन है, सब कुछ एकदम पीस में है, शांति में है, सारी एनर्जी, सारा बैलेंस आपकी लाइफ में आ चुका है। तो ये बहुत बड़ी बात है। और जब स्वयं स्वतः कोई यहाँ पर ये भी बोल रहा है, ये नहीं बताया कि धन कब आएगा। अरे डियर, जब साक्षात यहाँ पर स्वयं माँ आदिशक्ति आ चुकी है, माँ लक्ष्मी आ चुकी है, तो अब तो ये मान के चलिएगा कि आपकी लाइफ के मनी के यहाँ पर पूरी तरीके से आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर मनी के रास्ते आपकी ओर आ चुके हैं, अवेलेबल हो चुके हैं। ये बोलने की ज़रूरत नहीं है, ये बोल करके कहीं ना कहीं आप एनर्जी को वापस कर देते हो। तो ये बिल्कुल मत बोलना, जितना हो सके इसको शेयर करना, ताकि माँ लक्ष्मी आपकी लाइफ को एकदम स्वर्ण से स्वर्णिम बना सके, यहाँ पर पैसों से भर सके आपकी तिजोरियों को। ओके, क्योंकि ये गुप्त बात है तो गुप्त ही बोलनी चाहिए, है ना। हाँ, अब रही बात माँ दुर्गा की, तो माँ दुर्गा तो सारी शक्तियों की शक्ति है, ये दुष्टों का नाश करने वाली है। जिन लोगों ने यहाँ पर आपको धराशायी करके आपको परेशान किया, आपको राजा से रंग बनाने का प्रयास किया, ये उन लोगों के लिए माँ एंटर हुई है आपकी लाइफ में। और यहाँ पर आप माँ के भक्त भी हो, आप माँ को मानते भी हो, माँ का जाप भी करते हो, मुझे पता है आप यहाँ पर माँ के असली भक्त हो। यहाँ पर जो माँ का चिंतन करता है, माँ के मंत्रों का जाप करता है, तो ऐसा नहीं कि मैं जानती नहीं हूँ, लेकिन हाँ, पास्ट में प्रयास किए गए कि आपको मिटा दिया जाए, आपको हटा दिया जाए, आपकी लाइफ का बिल्कुल जो आपकी जगह है वो हम ले लें। तो बहुत सारे लोगों ने प्रयास किया है, बहुत सारा कोहरा है, बहुत सारी ब्लैक एनर्जी है, बहुत सारे यहाँ पर स्पेल आपके ऊपर किए गए हैं, तंत्र मंत्रों का भी जाल फेंका गया है डियर, जिस वजह से आप फ्लॉप हो जाओ। लेकिन कहते हैं ना, जब डिवाइन और यूनिवर्स आपके कर्म जब हमारे पॉजिटिव होते हैं, वो हमारे साथ होते हैं, तो हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। जब हमारे साथ दिव्य शक्तियाँ होती हैं तो कोई हमारा क्या कर सकता है, कोई कुछ नहीं कर सकता है। इन्होंने ये सर्फ जाल, मैं आपको थोड़ा समझाने के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ पर यहाँ पर कुंडलिनी अवेकनिंग हो रही है, इन्होंने प्रयास किया यहाँ पर आपको मिटाने का, गिराने का, कि इसमें आपके झटका लगे और आप ये अपना पूरा काम न कर पाओ। ठीक है, ताप संताप, आपको यहाँ पर पश्चाताप, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें, स्पेल चीज़ें, आपको हिडन चीज़ें जो आप जान न पाओ, लेकिन आप डटे रहे, आप हटे नहीं, आप डटे रहे, हटे नहीं। जैसे तितली होती है ना, फूलों के ऊपर बैठ बैठ करके वो उसका रस लेती रहती है, और कहीं ना कहीं पकड़ने वाले लोग पकड़ नहीं पाते हैं, लेकिन वो अपना काम पूरा करती है। तो यहाँ पर आपने हिडन तरीके से, आपने भी गुप्त तरीके से अपने ऊपर वर्क किया, और वर्क करने का फल ये है कि जब इन लोगों ने बिल्कुल सब कुछ ब्लैक करने का प्रयास किया, तब भी माँ आदिशक्ति ने यहाँ पर आपको डे बाई डे आपको ग्रोथ देने का काम किया, और रक्षा देने की रक्षा देने का जो माँ दुर्गा ने लिया। धन की जो देवी है माँ लक्ष्मी, उसने आपके खान पान भरण पोषण का पूरा ध्यान रखा। जब लोगों ने चारों तरफ से सिचुएशन ऐसी क्रिएट करी कि बिल्कुल आप किसी भी लायक ना बचो, है ना, किसी हेटर्स की ऐसी बुरी नज़र, लेकिन जब ये दिव्य शक्तियों ने आपको प्रोटेक्ट किया, तो सारी निगेटिव ताकत जितनी भी थी वो सब हार गई। और हारने का यहाँ पर खामियाजा ये हुआ कि जो इन्होंने आपको दिया वो इनको रिटर्न मिल गया। हाँ, अब ये ना देने का काम करेंगे, ना ये बोलने का काम करेंगे, और आप एकदम फ्रीडम में आ गए। आपके आसपास, आपके अंदर, बाहर सब एकदम पीस हो गया, शांति है। यहाँ पे सब शांति शांति है, यहाँ पे सब शांति शांति है। तो आपके यहाँ बिल्कुल चैन और अमन यहाँ पर माँ ने दिया, और ये बहुत बड़ी बात है। जो माँ देती है ना, वो बहुत प्योर होता है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर माँ आपसे कहना चाहती है, जो लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते, शेयर नहीं करते, उनके लिए तो कोई मतलब ही नहीं निकलता। लेकिन
जो लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, सुपर थैंक्स करते हैं। माँ शक्ति का वादा है, डबल 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 करके आपकी लाइफ में आपकी झोली भरी जाएगी डियर, जो सुपर थैंक्स अमाउंट पे कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। ये थी आज की रीडिंग, और ये रीडिंग कैसी लगी क्लेम करके ज़रूर बताना, क्लेम ज़रूर करना, और क्लेम करते समय 3333 जरूर लिखना। ओके, थैंक यू सो मच सभी को। राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। मिलते हैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए सभी को राम राम, जय जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। थैंक यू सो मच।